नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मौसम मंथन में। इस वीडियो में हम जानेंगे 30 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक का मौसम पूर्वानुमान। साथियों, एक पश्चिमी विक्षोभ जो कि उत्तर पाकिस्तान के ऊपर मौजूद है और यह 30 दिसंबर तक उत्तर भारत के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करना शुरू करेगा, जिसके प्रभाव से उत्तर भारत के पहाड़ों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक मौसम पूरी तरह से बदल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ साइक्लोनिक सर्कुलेशन केरल के आसपास बना हुआ है। इन मौसमी सिस्टमों के आधार पर क्या कुछ बदलेगा अगले 4 दिनों के दौरान, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों से। तो गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी तथा वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में भी कुछ बर्फबारी होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में सुबह के समय घना कोहरा छाने की भी संभावना बनी हुई है। यदि बात की जाए मैदानी क्षेत्रों की, तो मैदानी क्षेत्रों में पंजाब से लेकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश और बिहार तक मध्यम से घना, कुछ स्थानों पर अत्यधिक घना कोहरा छाने की संभावना बनी हुई है। लेकिन उत्तर प्रदेश में फुल डे की कंडीशन बनी हुई है। यदि बात की जाए पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की, तो उड़ीसा में शीतलहर चलने की संभावना है और साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी होने की संभावना बनी हुई है। शेष पूर्वोत्तर राज्यों में सुबह के समय घना कोहरा छाने की संभावना बनी हुई है। यदि बात करें हम मध्य भारत की, तो मध्य भारत का मौसम पूरी तरह साफ रहने की संभावना है। लेकिन दक्षिण भारत के तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में हल्की छिटपुट गतिविधियां हो सकती हैं। साथ ही साथ केरल के भी तटीय इलाकों में कुछ छिटपुट गतिविधियां होने की संभावना बनी हुई है। लेकिन अंडमान निकोबार में गरज चमक के साथ तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने की संभावना बनी हुई है। अब बात करते हैं 31 दिसंबर के मौसम की। आप देख सकते हैं 31 तारीख को जम्मू कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान में हल्की से मध्यम तथा कुछ स्थानों पर भारी बर्फबारी या वर्षा होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भी ऊंचाई वाले इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की बर्फबारी या छटपुट बूंदाबांदी होने की संभावना बनी हुई है। यदि बात की जाए मैदानी क्षेत्रों की, तो मैदानी क्षेत्रों में आप देख सकते हैं पंजाब के कुछ क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। साथ ही साथ राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में भी हल्की गतिविधियां हो सकती हैं। दिल्ली सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिमी इलाकों में भी कुछ छिटपुट गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। गुजरात के जो पाकिस्तान से सटे इलाके हैं, वहाँ पे भी कुछ छिटपुट गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। यदि बात की जाए उत्तर प्रदेश के शेष भागों की, तो उत्तर प्रदेश के शेष भागों में घने से अत्यधिक घने कोहरे छाने की संभावना बनी हुई है। तो बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गांगे पश्चिम बंगाल सहित पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में घना कोहरा छाने की संभावना है। साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश के कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। यदि बात करें मध्य भारत की, तो मध्य भारत में मौसम पूरी तरह शुष्क और साफ बने रहने की संभावना है। अब नजर डालते हैं दक्षिण भारत पर। तो दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं दक्षिण भारत में 31 दिसंबर को बारिश की काफ़ी गतिविधियां बढ़ने की संभावना है, जिसमें तमिलनाडु के ज़्यादातर क्षेत्रों में हल्की वर्षा तथा कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। तटीय आंध्र प्रदेश के भी कुछ इलाकों में हल्की वर्षा हो सकती है। केरल की बात की जाए, तो केरल के भी कुछ इलाकों में हल्की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी गरज के साथ तेज हवाओं के साथ कुछ हल्की गतिविधियां हो सकती हैं। अब बात करते हैं एक नए साल यानी कि 1 जनवरी के मौसम की। तो 1 जनवरी को पहाड़ों पर गतिविधियां कम हो जाएंगी, लेकिन बावजूद इसके गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ उत्तरी इलाकों में सुबह के समय कुछ छुटपुट गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं और राजस्थान के इलाकों में उत्तरी हवाएं अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देंगी, जिसके कारण तापमान में काफ़ी गिरावट होने की संभावना है। शेष उत्तर प्रदेश में घने कोहरे के बने रहने की संभावना बनी हुई है। पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में घना कोहरा बने रहने की संभावना है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी होने की संभावना बनी हुई है। मध्य भारत के मौसम की बात करें, तो मध्य भारत का मौसम मुख्यतः साफ रहने की संभावना बनी हुई है। यदि बात की जाए दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत की गतिविधियां कुछ आंतरिक इलाकों तक बढ़ने की संभावना है। तमिलनाडु के अंदरूनी इलाकों सहित
केरल के भी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। साथ ही साथ कर्नाटक के क्षेत्रों में भी कुछ हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। साथियों, अब बात करते हैं 2 जनवरी के मौसम की। तो 2 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के आगे निकल जाने के बावजूद उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख में कुछ हल्की बर्फबारी की गतिविधियां जारी रह सकती हैं, लेकिन असली प्रभाव उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा, जिसमें हिमाचल प्रदेश में शीतलहर के साथ साथ घने कोहरे तथा उत्तराखंड में भी घना कोहरा छाने की संभावना बनी हुई है। यदि मैदानी क्षेत्रों की हम बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में राजस्थान के उत्तरी इलाकों से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश और बिहार में घना कोहरा बने रहने की संभावना है और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों सहित गांगे पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्य के सभी राज्यों में घने कोहरे की बने रहने की संभावना है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। यदि बात करें मध्य भारत की, तो मध्य भारत में आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे कुछ हवाओं का डिस्टर्बेंस सा बना हुआ है, लेकिन इससे कुछ विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। यदि बात करें अब दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियों में काफ़ी कमी आ जाएगी, लेकिन कुछ गतिविधियां जारी रह सकती हैं, जिसमें केरल, तमिलनाडु सहित कर्नाटक और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। तो साथियों, ये था अगले 4 दिनों का पूर्वानुमान और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।